नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के सिलेबस की और देखेंगे इस बार 2021 का जो आप लोगों ने पेपर दिया है उस आधार पर यदि हम लोग देखें तो सिलेबस के पैटर्न में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब उन चीज़ों को यदि हम लोग अपने जो यूपीएससी का या पीसीएस का आयोग के द्वारा निर्धारित सिलेबस है उसको हम लोग देखें तो आप लोगों को अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि आज 2022 के सिलेबस में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है और क्या एक्चुअल में आपका सिलेबस दिया गया है। इन चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि यूपी पीसीएस के सिलेबस में पेपर की आयाम किस तरीके से तय होता है, आप लोगों का पेपर कैसे आता है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। सबसे पहले पॉइंट पे सबसे पहला यदि हम लोग देखें तो पीसीएस आयोग उत्तर प्रदेश आयोग 3 चरणों में आप लोगों का पेपर लेता है। प्रथम चरण की यदि हम लोग देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों का पीटी होता है, सेकंड में मेंस है और तीसरे स्टेज में आप लोगों का इंटरव्यू होता है। यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा, इन तीनों चरणों में आप लोगों का पेपर आयोजित होता है और पेपर जो होता है वो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी ऑनलाइन पेपर आप लोगों का नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन पेपर होता है। जो कोरोना काल में भी आप लोग ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि नहीं सर अब इस बार शायद ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन पेपर नहीं होता है। लेकिन वर्तमान अगर हम लोग इसको देखें तो आपका मेन पेपर जो है वो 2 भागों में विभाजित आप लोगों को दिखाई देता है। एक पहले पेपर की यदि हम लोग बात करें यहां पर तो आप लोगों का प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। ये 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यदि हम प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक तो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है जनरल स्टडी का ही सेकंड पेपर। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट में यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आपका जीएस के पेपर आता है पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में आपका सी सेट का पेपर होता है। अब यहां पर बात आई जीएस की, तो जीएस का जो पेपर होता है यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चीज को बड़े आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जीएस का जो पेपर होगा आपका, इसको समझिएगा कि जीएस का पेपर होता है और जीएस के पेपर में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। अब 150 क्वेश्चन आप लोगों के लगभग याद रखिएगा कि 200 नंबर के होते हैं। कितने होते हैं? 200 अंक का आपका पेपर होता है। एक प्रश्न की बात करेंगे तो यहां पर एक प्रश्न आप लोगों का 1.33 नंबर का या अंक का होता है और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। अर्थात यदि आपने यहां पर याद रख लीजिएगा कि आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए, 3 प्रश्न गलत किए तो एक सही प्रश्न आपका काट दिया जाएगा, एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। याद रखना है, इसलिए हमें बहुत बारीकी से अपने पेपर पे भी नजर बनाकर रखनी है कि अन्य जगह पर आप लोगों को जो नहीं आता है उसे नहीं करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सफल भी हों अपने पीसीएस के एग्जाम में। ये ऊर्जा, ये जोश आप लोग बना के रखिएगा। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को हर चीज वो उपलब्ध कराऊंगा जिससे आप लोगों का पेपर निकलने की संभावनाएं मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग बात करते हैं यहां पर आप लोगों का सी सेट के पेपर की। सी सेट का जो पेपर है आप लोगों का, वो सी सेट का पेपर में आपके 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं और जो कि 200 अंक का होता है। कितने अंक का होगा? 200 अंक का होगा। और प्रति क्वेश्चन की बात कर लें यहां पर, यदि हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि सी सेट का पेपर केवल आप लोगों को पास करना है, महारत हासिल नहीं करना है। लेकिन इस बार सी सेट के पेपर में भी बहुत से छात्र फेल हुए, वह भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। लगभग 5.5 लाख छात्र केवल सी सेट के पेपर में फेल हुए हैं और उनमें से बहुत से ऐसे छात्र हैं जो हर बार मेंस दे रहे थे, वो छात्र भी छट गए हैं। तो इन पे भी आप लोगों को अपना दिमाग स्थिर करके सोचने का समय
समय आ चुका है। अब यहां पर बात करते हैं जीएस की, और जीएस के जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में उसका सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। तो जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर का यदि सिलेबस हम लोग समझे यहां पर, तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं यहां पर कि क्या क्या चीजें आप लोगों के जनरल स्टडी में हिस्ट्री वाले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास, क्योंकि महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है इतिहास। आप लोगों का पीसीएस का पेपर हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, भूगोल इतिहास की वैल्यू, इतिहास थोड़ा सा अभी डाउन हो रहा है, लेकिन भूगोल और इन्वायरमेंट और करंट इश्यूज जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के रिलेट करके पूछे जा रहे हैं वो बहुत तगड़े आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के सिलेबस को देखेंगे। तो भारत का इतिहास यहां पर आपको देखना है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस बिल्कुल ना करें, सबसे पहले। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कही गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात एक आपके 1857 के क्रांति के बाद के समय के आंदोलन की बात कह रहे हैं, ये पूर्व की बात कर रहे हैं, 1857 के पूर्व की बात कर रहा है। यहां जो पूर्व में आंदोलन हुए हैं 1857 के पूर्व के आंदोलन की यहां पर बात हो रही है, और यहां पर 1857 के बाद की बात हो रही है। तो दोनों ही आंदोलन आप लोगों को पूरी तरह से याद होने चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतर चीजें उपलब्ध करा पाऊं, और चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक एक पॉइंट की मैं जानकारी दूंगा कि कहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, और किस टॉपिक से आप लोगों को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक से आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में बेकार है और कौन से टॉपिक अभी ये एक्चुअल सिलेबस नहीं है। ये याद रखिएगा, ये आयोग के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। मैं आप लोगों को एक्चुअल सिलेबस भी बताऊंगा जो आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो आप लोगों के सिलेबस में नोट किया गया है, राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति जो आप लोगों का इसमें मेंशन किया गया है, उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ज्योग्राफी की बात करते हैं। एक छोटा सा सिलेबस आप लोगों को लिख के दिया गया है, इसमें भारतीय और विश्व भूगोल की बात कही गई। भारतीय भूगोल और भारत का भूगोल होगा और विश्व का भूगोल, लेकिन ये वास्तविक सिलेबस नहीं है, क्योंकि भारत का भूगोल भी पढ़ना है आपको, फिजिकल ज्योग्राफी भी, भौतिक भूगोल भी पढ़ना है आपको, विश्व भूगोल भी पढ़ना है आप लोगों को यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और यहां पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़नी है, एग्रीकल्चर भी आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत कुछ है यहां पर, ठीक है। भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की चर्चा की गई है यहां पर, जो आप लोगों के इसमें मेंशन किया गया है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसी पे फोकस करते हुए हम एक एक चीज को समझ रहे हैं, और बस आप लोगों को यहां पर इन चीजों को अभी समझना है। मैं आप लोगों को एक्चुअल सिलेबस जो है, वास्तविक सिलेबस जो है, वो फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में ही आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक चाहे वो करंट के हो, चाहे जीएस के हो, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, सारी चीजों का मैं अलग अलग एक एक वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि कहां से आप लोगों को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ये भी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोगों का इस बार 2022 के पेपर में सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए। उद्देश्य मेरा बस यही है, आप लोगों के साथ एक मित्र के तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, जैसा भी आप मानना चाहें वैसा मैं आप लोगों का सहयोग प्रदान करूंगा और अंतिम समय तक आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। चलिए पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी का सिलेबस आप लोगों का क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, पंचायती राज, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, सार्वजनिक नीतियां, अधिकार के मुद्दे आदि आप लोगों के पॉलिटी में पूछे जाने वाला जो मुख्य टॉपिक जो आपके आयोग द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इनमें से भी बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहां से आयोग प्रति वर्ष प्रश्न पूछता है और वो यहां पर मेंशन नहीं है, तो हम उस पे बात करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, उसको भी मैं आप लोगों को नोट डाउन करके प्रदान करूंगा और बहुत जल्दी जल्दी चीजें आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास भी करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो आप लोगों को पढ़ना है वो है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, सामाजिक क्षेत्र की पहल और गरीबी समावेशन। ये आपके मुख्य टॉपिक जो आयोग के द्वारा निर्धारित है, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के पूछे जाते
हैं उन टॉपिक को मैं बना के आप लोगों को एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए आप लोग बस बने रहें फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं। तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर आप लोगों को पढ़ना है और इससे आधार पर और भी चीजें जो टॉपिक है उनको भी अलग करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो धैर्य बनाए रखें, चीजें स्पष्ट रूप से बस अभी समझते चले। साइंस की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन्होंने पूरे साइंस को इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि केवल और केवल इतने से ही, ये तो संपूर्ण यदि आप 12th की लेके बैठ जाएंगे तो आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप पढ़ते रह जाएंगे। तो पढ़ना नहीं है, सफल होना है। इसलिए सफल होने के तरीके क्या होना चाहिए, टॉपिक कौन से हैं, कहां से प्रश्न पूछ रहा, किस आधार पर लगातार प्रश्न पूछ रहा है, इन सब चीजों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। करंट अफेयर्स में आप लोगों को कहा गया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी मामले। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट बता दूं कि इसका भी स्पेशल कोर होता है। यहां से भी निरंतर एक कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां से यह प्रश्न पूछता है, वो भी मैं आप लोगों को बना के दूंगा। उसका आधार क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस बार आप लोगों की सफलता मेरी सफलता के साथ जुड़ रही है और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को सफल करवाऊंगा जरूर। और हर एक टॉपिक को याद रखिएगा, जो हम लोग अभी तक जितने भी देखे हैं उनके महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक जो होंगे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है यह भी मैं आप लोगों को स्पष्ट बताऊंगा। और मान के चलिएगा कि मैं 100% कभी भी श्योर नहीं रहता हूं, 100% गारंटी लेता हूं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जिस तरह से मैं बताऊंगा वहां पर 100 से 110 क्वेश्चन तक 110 प्रश्न आप लोग सॉल्व कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको प्रारंभिक परीक्षा केवल पास करना है बेटा। परीक्षा पास करनी है, केवल और केवल पास करनी है। तो पास करवाने की जिम्मेदारी इस जगह पर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ बनकर चले तो निश्चित रूप से पास होंगे ही होंगे। और कैसे, कहां पर, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस टाइम पर पढ़ना है, कितना टाइम आपको पढ़ना है और कैसे अपने डायग्राम को सेट करेंगे, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को साथ चैनल को शेयर करिए। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से।